हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये क्लास नाइन्थ है और क्लास नाइन्थ का आज हम मैथ जो कि बताने वाले हैं। बच्चों का काफ़ी डिमांड था 2.4 प्रश्नावली पढ़ने के लिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.4। देख सकते हैं इसमें, बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, देख सकते हैं किताब ये है, अरिहंत वाला है कि चित्रा है, जो भी हो। प्रश्न नंबर 1 ये कह रहा है 2.4 का कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। x+1 बताना है। ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें से किसका गुणनखंड है। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन को हम देखेंगे ध्यान से, ठीक है। x+1 को बताना है किसका गुणनखंड है। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, इसको px मान ले। px बराबर क्या क्वेश्चन दिया है पहले का, x³ और प्लस में x², फिर प्लस में x+1 ये दिया हुआ है। और कह रहा है कि आपको बताना है कि x+1 जो है ना, ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे करेंगे x+1 इसका गुणनखंड है कि नहीं। सबसे पहली बात हल करेंगे कैसे, सिंपल देख ले। हल करने के लिए हम सबसे पहले x+1 बराबर क्या मान लेंगे, 0। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे x बराबर 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 1। अब ये जो -1 है ना, यदि इस x की जगह पे रखने पर यदि 0 मिल जा रहा है, px का मान यदि 0 आ जा रहा है, तो समझ जाना कि x+1 जो है इसका गुणनखंड है। यदि नहीं आ रहा है तो समझ जाना नहीं है। ठीक है, सिंपल रख के देखो, यहाँ पर रखो p, x की जगह पे क्या रखना है, -1 रखो। तो जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रखना है, -1 का क्यू रखो, प्लस यहाँ पर -1 का स्क्वायर रखो, प्लस -1 करो और प्लस में 1। अब -1 का देखो, जब पावर -1 का जब सम रहता है ना तो एक आता है, और जब एक का पावर क्या होता है, विषम संख्या कोई रहती है माइनस का खास करके, तो जो आता है चिन्ह वो माइनस के साथ आता है, तो -1 आएगा। इसका पावर क्या है, सम है, ये ठीक है। तो माइनस जो होता है वो प्लस में बदल जाएगा, 1 लिख देना। ये -1 है तो -1, +1 है तो +1। अब देखो -1 से +1 खत्म, -1 से +1 खत्म, बचा क्या, 0 आ गया 0। अतः लिख सकते हो कि अतः अतः आंसर है, सोच लो, अतः x+1 px का गुणनखंड है। कोई दिक्कत है समझ, बस हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कर लोगे। अब जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 इसी में क्या कर रहा है, इसमें भी चेक करना वही चीज रख के। px बराबर तुम्हारे पास क्या दे दिया है, px बराबर तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया है क्या, x⁴ प्लस x³ दे दिया है, प्लस x² दे दिया, प्लस में x दे दिया, प्लस में 1। अब बताना है कि x+1 इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो सिंपल क्या करना है, वही मान रख दो। p की जगह क्या रखना है, क्या निकालते हैं, -1, तो -1 रख के चेक कर लो। यहाँ चेक करोगे -1 रख के, तो x की पावर क्या है, x की जगह पे -1 की पावर 4 रखोगे, प्लस यहाँ पर x की जगह पे क्या रखोगे, -1 इसके पावर में 3, फिर प्लस इसकी जगह पे क्या रखोगे, -1 पावर में 2, अब प्लस इसकी जगह पे -1 प्लस में 1। तो क्या मिलेगा, p -1 का मान हमें क्या मिल रहा है, देखो -1 की पावर क्या है, सम है, तो सम संख्या आता है तो प्लस आ जाता है, +1। प्लस इसका पावर क्या है, -1 का 3 है, विषम संख्या है, तो इसका -3 आ जाएगा। -3 को जैसे ये प्लस किस में बदल जाएगा, -3 में। प्लस इसका देखो पावर सम है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 ही आ जाएगा। और -1 ब्रैकेट ओपन करोगे, प्लस माइनस माइनस ही होता है, प्लस है तो +1। अब देखो इस +1 से -1 खत्म, +1 से यहाँ पे 1 रहेगा भाई, ठीक है, +1 से ये खत्म, बच गया क्या, 1 बच गया। p-1 रखने पर इसका मान क्या आ जा रहा है, 1। 0 तो नहीं आया, जब नहीं आया तो क्या लिखोगे, अतः जो x+1 जो है वो ये इसका क्या है, px का गुणनखंड गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत, मतलब ये नहीं है। कोई पूछे क्यों नहीं है, तो कहना है कि px का मान जो है ना 1 नहीं आ रहा है, -1 रखने पर क्या आ जा रहा है, 0 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए ये क्या है, नहीं है। 0 हमें चाहिए, यदि 0 आ गया तो समझो है, नहीं आया तो नहीं है, सिंपल। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन जस्ट आप लोग उतार ले, इसके बाद कर रहे हैं वो तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हो गया होगा, जाहिर सी बात है, ये मिटा दे रहे हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तब तक आप लोग दूसरा क्वेश्चन उतार ले, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यही करना है, जस्ट कैसे करना है आप लोग सीख लिए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 3 देख ले, इसमें भी कह रहे हैं क्या, यही है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पहले का तीसरा है ये। px का मान दिया हुआ है, px का मान कितना दिया हुआ है पहले देख ले। कह रहे x⁴ प्लस 3x³।
एक्स के पावर 4 दे दिया है प्लस 3x क्यू दे दिया है, फिर आगे कर है प्लस 3x स्क्वायर, फिर नेक्स्ट प्लस का x प्लस का 1। आपको बताना है वही चीज़ कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं। सिंपल वही काम करना है। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, बराबर 0 करके एक को इधर भेजेंगे तो -1 आ जाएगा। अब p यहाँ पर रख दीजिए -1। गुणनखंड प्रमेय द्वारा हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बता रही है इसका गुणनखंड है कि नहीं। -1 रखे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, -1। इस x की जगह पे रखे -1 की पावर 4 है तो 4 दे दीजिए, प्लस 3 है यहाँ पे लिखे 3, ठीक है। 3 है तो पहले 3 लिख ले, और x की जगह पे कल से लिखना है तो -1 की पावर क्या करते हैं 3, प्लस यहाँ पर भी क्या है 3 है, 3 है क्वेश्चन में 3 लिखे। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब जरा देखिए क्या रहा है p-1, -1 की पावर 4 है तो जाहिर सी बात है इवन संख्या है, इवन संख्या तो माइनस हट जाएगा, केवल 1 आएगा। प्लस देखो ये -1 की पावर क्या है 3 है, 3 विषम संख्या आती है तो -1 की पावर यदि विषम संख्या है तो -1 ही आता है आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका -1, और -1 3 में गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, प्लस है तो प्लस 1 की पावर क्या है, -1 की पावर सम है तो 1 माइनस चिन्ह हट जाता है, और 3 से 1 में गुणा करोगे क्या आ जाएगा 3। फिर यहाँ से -1 और प्लस का 1। अब जरा देख लो, देखो ध्यान से देखोगे तो 1 से ये वाला 1 खत्म, क्योंकि ये प्लस में था ये माइनस में था, जब प्लस माइनस में सेम रहते हैं कट जाते हैं। यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या है 3, और ये क्या हो गया खत्म। देखो यहाँ पे बच गया, क्या बच गया, p-1 रखने पर तुम्हें क्या बचा, 1 बचा, और 1 बचते ही तुम क्या कर सकते हो कि x प्लस 1 जो है ना वो px का गुणनखंड, गुणनखंड गुड गुणनखंड नहीं है, तो भाई नहीं है। अतः कोई दिक्कत, आई मीन बातें समझ में आया होगा। चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उतार ले फटाक से, ये आप लोग हल करते रहे, ठीक है। तो तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसी में, क्वेश्चन नंबर 4 ठीक ही ठाक है, देख ले ये भी हो जाएगा। px बराबर, आप सबसे पहली बात मान ले, px बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू दिया है, एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में 2 प्लस √2, फिर एक्स है तो एक्स लिख लें, और यहाँ पे प्लस में √2 है तो प्लस में √2 दे दें, ठीक है। ये क्वेश्चन है प्लस में √2। आपको वही बताना है x प्लस 1 रख के, x प्लस 1 बराबर आप 0 कर दें, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -1। अब p की जगह पे आप क्या रखें -1, ठीक है। इसको भी देख ले, सिंपल हल करेंगे कैसे। अब क्या रखिएगा p -1 रखें x की जगह पे, सब -1 यहाँ भी रखेंगे, पावर 3 है तो 3 चढ़ा दें, माइनस माइनस यहाँ पे क्या करें -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस ये 2 जो है पूरा लिखें, 2 प्लस रूट में 2 लिखे, एक्स की जगह पे आप क्या रखेंगे माइनस का 1, अब प्लस है तो प्लस का रूट में 2, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा p-1 बराबर -1 का क्यूब है, विषम संख्या है तो -1 ही आएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए सिंपल, इसका करेंगे तो सम तो आएगा, लेकिन आगे माइनस बैठा है तो -1 आ जाएगा। अब देखिए ये -1 जब इसमें प्रोडक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, बाकी 2 रूट क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट में 2 आने वाला है यहाँ से, और प्लस में यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है रूट का 2 है, कोई दिक्कत। आई मीन यहाँ तक बातें समझ में आया होगा। अब यहाँ से देखिए सिंपल आप क्या कर सकते हैं, ठीक, सिंपल तरीका से यदि आप करें तो इसमें लिख सकते हैं क्या, p-1 जो है बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से सिंपल देखें तो ये -1 और -1 मिलकर क्या बना लेंगे, माइनस का 2 बनाएंगे, प्लस का 2 है तो प्लस का 2 बन जाएगा, अब प्लस का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, अब प्लस में रूट में 2, ये देखिए 2 प्लस में 2 माइनस में कैंसिल आउट। यहाँ से p-1 बराबर क्या आ जाएगा, देखो √2 जो है √2 है, ये प्लस माइनस में नहीं है, ये दोनों क्या है सेम है। जब दोनों सेम है तो आपस में जुड़ जाएंगे, √2 और एक √2 मिलकर कितना हो जाएंगे 2√2, और 2√2 आया है, 0 नहीं आया, तो जब 0 नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि x प्लस 1 जो है ना भाई साहब, ये px का गुणनखंड नहीं है, कोई दिक्कत। तो बस ये रहा क्वेश्चन एक, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन था, सबके सब क्या हो गए, खत्म हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तब तक आप लोग उतार ले इसे, ठीक। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जस्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही करना है, कह रहे गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि
निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणखंड है। सिंपल भाई, जैसे 4 क्वेश्चन निपटाए वैसे ही इसको भी करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। सिंपल, जी एक्स बताना है कि ये इसका गुणखंड है कि नहीं पी एक्स का। सिंपल हल कैसे करेंगे, एक बता दे रहे हैं, 2 बताएंगे, 3 क्वेश्चन है, तीसरा आप लोग के लिए रहेगा घर के लिए, करके आइएगा भाई, ठीक है। और आंसर ईमानदारी से बताइए कमेंट में। देखिए यहाँ पर x प्लस 1 बराबर आप क्या मान ले 0, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 आएगा। अब -1 आते ही यहाँ पर रख दीजिए p है ना भाई साहब, p -1 रखिए यहाँ पर, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर क्या रखना है -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 माइनस का 1। आगे देखिए p -1 बराबर 2 हो जाएगा, -1 का क्यूब देखिए पावर क्या है 3 है तो -1 आएगा, और यहाँ पे +1 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस से माइनस में गुणा होगा प्लस में बदल जाता है, ठीक है। 2 में 2 हो जाता है, -1 है तो -1, यहाँ से p -1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 से -1 में गुणा करेंगे -2 होगा, +1 प्लस का 2 माइनस का 1। अब सिंपल देखें, +2 यहाँ है -2 यहाँ, दोनों सेम है, प्लस माइनस में कैंसिल आउट, यहाँ -1 +1 आपस में कट जाएंगे तो बचेगा क्या, -1 बराबर क्या आ गया भाई 0 आया। और जैसे 0 आया तो तुम क्या कह सकते हो कि अतः gx जो है वो px का क्या है, px का एक गुणनखंड गुणनखंड है। ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर पहले ये खत्म हो गया भाई, देख सकते हैं। चलते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तब तक आप लोग ये उतारे, ये हो गया है, ठीक है। ये करो फटाक से, लिखते रहो भाई, बैठने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ो मन लगा के, ठीक है। दिखा दो कैसे मैथ पढ़ा जाता है, ठीक। आप लोग बने रहें, यहाँ से कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। 2.4 2.5 सब भाई बच्चों की डिमांड है, यहाँ से बताएं सर आप, जाहिर सी बात इन सबको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था, सोचे कि वीडियो बना ले, आप लोग भी अच्छे से वॉच कीजिएगा। ये खास करके क्लास 9 के लिए है, ठीक है। आप अपने कोई भी किताब हो ऐसे ही करना है भाई, क्वेश्चन यदि ऐसे रहे तो ऐसे ही निपटाना है क्वेश्चनों को, ठीक है। आप लोग आराम से देख ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं भाई, पी एक्स बराबर 2 नंबर जो है इसमें क्या दिया है, पी एक्स बराबर क्या दे दिया है, पी एक्स बराबर एक्स क्यू दिया है, फिर इसके बाद प्लस का 3x दे दिया है, प्लस 3x स्क्वायर दे दिया है, प्लस का 3x दे दिया है, और इसके बाद प्लस का 1 दे दिया है, प्लस का 1 दे दिया है। और gx का मान क्या दिया है ये भी देख ले, gx का मान इसमें दे रहा है क्या, x + 2, और बता रहे ये इसका गुणखंड है कि नहीं। आसानी से सोल्व करेंगे। सबसे पहली बात, हल करने का तरीका कैसे करेंगे, सबसे पहले x + 2 बराबर हम क्या मान लेंगे 0, इसको पहले 0 मानो, x बराबर 2 को इधर लेके जाओ, -2 होगा। अब ये -2 उठा के px की जगह रख देना यहाँ पर, ठीक है। रखोगे तो क्या बनेगा p -2। अब जहां जहां x होगा वहां वहां 1 नहीं रखना है भाई, क्या रखना है 2 रखना है, याद रखना। यहाँ x है तो यहाँ पे क्या रखोगे -2 का क्यूब, प्लस यहाँ क्या रखोगे 3 है, पहले 3 लिख लो, x की जगह पे केवल रखना है -2 का स्क्वायर लिख देना, और प्लस 3 है तो 3 इंटू -2 तो -2 लिख देना इस x की जगह पे, फिर +1 है तो प्लस में 1। अब आगे देख लो p -2 आ जाएगा बराबर 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस में आएगा पावर का है कि पावर क्या है विषम संख्या है, यहाँ पे क्या है प्लस लगा ले, 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, 3 दूना कितना हो जाए 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ से, और माइनस के 3 दूना 6 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब सिंपल क्या करेंगे p -2 बराबर क्या आ जाएगा, सिंपल देखे 8 माइनस का है, माइनस का 8 है, माइनस का 6 मिलकर कितना हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से प्लस 2 ये मिलकर कितना हो जाएगा प्लस का 13 हो जाएंगे, 12 और 1 मिलकर 13। अब यहाँ से घटा देंगे तो p -2 का मान कितना आ जाएगा भाई -1, क्योंकि माइनस वाली संख्या अधिक है, तो 14 में से 3 घटा क्या हो जाएगा -1। अब बताओ 0 आया, 0 नहीं आया तो आप लिख सकते हैं कि gx जो है ना भाई, gx जो है वो px का गुणखंड, हाँ गुणखंड नहीं है। ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ईमानदारी से आप लोग हल कीजिएगा, ठीक है, दूसरे का, इसके बाद आगे हल कराएंगे। तब तक आप लोग इतना उतार लें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जस्ट ये 2.4 प्रश्नावली पूरा खत्म कर देंगे, ठीक।
तब तक क्वेश्चन नंबर 3 देख ले, आप घर से करके लाइएगा, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा भाई, ठीक है। देख ले क्वेश्चन नंबर 3, बस बताइएगा कि ये गुणखंड है कि नहीं, ठीक। आपको बताना है हल करके। क्वेश्चन नंबर 3 देख ले। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि यदि पी एक्स बराबर, ठीक, पी एक्स बराबर क्या दे रहा है, एक्स क्यू माइनस का 4x² प्लस का x और प्लस का 6, और जी एक्स का जो मान है भाई ये दिया हुआ है कितना, x-3 आपको बताना है कि जी एक्स जो है वो पी एक्स का गुणखंड है कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है 2 से का, और बस 3 ही तक है। ये आप लोग क्वेश्चन सोल्व करके बताएं कि वाकई में ये गुणखंड है कि नहीं, ठीक है। कमेंट जरूर चेक करेंगे, आप लोग जरूर बताइएगा कि यह है या नहीं, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि वो अच्छे से मैथ को सीख सके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।